चलो, माफ़ किया। बोला तो कई बार है, पर क्या सच में माफ़ कर पाए हैं? और अगर सच में माफ़ कर पाए हैं तो फिर इतना पेन क्यों है? क्यों इतनी एंजाइटी है? क्यों इतना स्ट्रेस है? क्यों जब भी हमें फिर जब पुरानी कोई घटना याद आती है या किसी पर्सन से कोई अगर बात हुई होती है, तो जब भी हमें फिर से वो बात याद आती है तो हम फिर से उसी पेन से भर जाते हैं, उस पर्सन के प्रति कड़वाहट से भर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये इशारा है कि आपने माफ़ यहाँ से किया है, यहाँ से नहीं। अगर आप यहाँ से माफ़ कर चुके होते तो यकीन मानिए आपको फिर वो पेन नहीं होता। आप उस पास्ट मेमोरी से निकल चुके होते। हाँ, कभी कभी चीज़ें याद आ जाती हैं, कुछ इवेंट याद आते हैं, लेकिन अगर हमने दिल से माफ़ किया होता है तो फिर उन मेमोरीज़ को सिर्फ एक मेमोरी की तरह हम लेते हैं और वो पेन हमको फील नहीं होता, अगर आप दिल से माफ़ कर चुके हैं तो। लेकिन अगर आप दिल से माफ़ नहीं कर पाते हैं तो फिर से वही पेन फील होता है जो उस वक्त फील हुआ था, वही बेचैनी, वही घबराहट। तो इवेंट तो एक बार हुआ होता है, लेकिन आप सोचो आप उस पेन को कितनी बार फील करते हो? पूरी लाइफ टाइम फील करते हैं। और यही नहीं, ये जो पेन हमारे अंदर गहरे में बैठ चुका होता है वो हमारे फिर नेक्स्ट बर्थ तक जाता है। तभी तो किसी बर्थ में जाके हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है अपने ऊपर, क्योंकि कितने सारे वुंड्स हमारे अंदर भरे होते हैं। तो कभी जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर होती है तो हमको सारे वुंड्स पर चुन चुन के काम करना पड़ता है। बार बार ये पेन सरफेस पर आते हैं, हमारी बॉडी में भी पेन बॉडी एक्टिव करते हैं और हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इसका मतलब कि हम लोगों को दिल से माफ़ करना नहीं सीखे। और लोगों की तो छोड़ें, सबसे पहले हम खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते। कितना अत्याचार हम खुद के ऊपर ही करते हैं। और यहाँ सामने वाले को माफ़ ना कर पाने के पीछे भी पहला जो एक रीज़न है वो ये कि हम सेल्फ लव में ही नहीं आए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सामने वाले को माफ़ करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम अपने लिए स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि हमें सामने वाले को माफ़ इसलिए नहीं करना कि यहाँ हमें बड़प्पन दिखाना है या हम सामने वाले पर कोई उपकार कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सामने वाले को माफ़ इसलिए करना है क्योंकि हम उस पेन को अब और कैरी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। तो ये सेल्फ लव की दिशा में एक स्टेप है, एक कदम है, जहाँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ ये न सिर्फ रिश्तों में एक मजबूती लेके आएगा, बल्कि आप भी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अपनी सोल की ग्रोथ में। क्योंकि जब तक हम दिल से माफ़ नहीं करते तब तक सिर्फ वो एक समझौता बेस रिलेशन होते हैं, सिर्फ समझौता बेस। क्योंकि समझौता सिर्फ इसलिए कि अरे रिश्ते हैं, हमें निभाना है। लेकिन देखो, अगर रिश्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो वहाँ पर समझौता तो करना ही है, लेकिन समझौता अनकंडीशनल लव बेस होना चाहिए। अगर वो रिश्ते इम्पोर्टेंट नहीं है तो वहाँ उसको लेट गो हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जो एनर्जीज़ हमको सर्व नहीं कर रही, हमें लेट गो करना ही है। ये भी सेल्फ लव है। लेकिन उनको भी जब माफ़ करें, उनको भी जब लेट गो करें, तब हम यहाँ से माफ़ करके लेट गो करें, ताकि वो पेन, वो कड़वाहट फिर से सरफेस पे नहीं आए। क्योंकि वो तब तक आता रहेगा जब जब आपका दिमाग जाएगा ना, दिमाग की आदत है ज़्यादा चलने की, तो जब जब दिमाग जाएगा तब तक उसी पेन से आप फिर भरोगे, यानी फिर से आप बैक स्टेप जाओगे, बैक स्टेप जाओगे। और कितना हम प्रेशर अपने माइंड पर देते हैं सिर्फ पुरानी बातों को याद करके। तो
समझौता बेस फॉरगिवनेस ना करें। फॉरगिवनेस करना है तो यहाँ से करें। हाँ, थोड़ा सा मेहनत लगती है दिल से माफ़ करने में, क्योंकि हमें अपना कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा सा अप करना पड़ता है इस लो स्टेज से निकलने के लिए, क्योंकि माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, क्योंकि हम शब्दों से बोल ज़रूर देते हैं कि हाँ चलो हमने माफ़ कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो माफ़ करना नहीं होता, वो सिर्फ समझौता होता है। और यहाँ पर हमें माफ़ सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए करना है, क्योंकि हमको इस पेन में नहीं रहना, हमको अपना इस कॉन्शियसनेस में नहीं रहना कि हम सिर्फ इसी 3D बेस कॉन्शियसनेस में रहें। हमें अपने कॉन्शियसनेस को रेज करना है ताकि हम अपनी सोल की ग्रोथ कर सकें। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और उसके लिए आप एक दिन एक छोटा सा प्रोसेस कर सकते हैं। सिंपली डीप ब्रीथ लेकर आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, और वहाँ पर उन इवेंट में एक बार जाकर उस पर्सन को विजुलाइज कर कर, उस इवेंट को विजुलाइज कर कर फिर से वहाँ एनालिसिस कर सकते हैं क्या कुछ हुआ था। वहाँ पर आप सामने वाले पर्सन को भी फॉरगिव कर सकते हैं और खुद को भी फॉरगिव कर सकते हैं। देन फिर अपने उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप रिलीज़ करना चाहें तो आप रिलीज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पर फॉरगिवनेस से आप दोनों के रिलेशन भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी मेहनत आपको करनी है, छोटा सा ये इस तरह से मेडिटेशन करके आप उस रिश्ते में अनकंडीशनल लव की एनर्जी को भरिए, ताकि आप फिर से अगेन एंड अगेन उस पेन को फील ना करें। और ये प्रयास आपको अपने लिए करना है, और क्योंकि जब आप सेल्फ लव में आते हैं, आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, तो खुद से प्यार करने की दिशा में ये आपका पहला स्टेप है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, तब ही आप दूसरों से भी अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ हम बोल सकते हैं कि हम सेल्फ लव में हैं, लेकिन हम सेल्फ लव में अभी नहीं आए हैं। तो थोड़ा सा सोचिएगा, और अगर